ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सांख्यिकी अध्याय का है। सांख्यिकी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, तो सांख्यिकी अध्याय का क्वेश्चन है ये क्लास 10th का, और ये क्वेश्चन है माध्यक का। तो आज हम ये देखो, माध्यक का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इससे पहले हम माध्यक के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 3 है माध्यक का। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। अब जो इसकी जो सारणी दिखाई दे रही है आपको, वो थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे रही होगी, इसको भी समझें। पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। 1 और 2 पहले कर चुके हैं हम, उनको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़ों ज्ञात करता है। माध्यिक आयु परिकलित कीजिए। कौन सी आयु परिकलित करनी है अपने? माध्यिक आयु। ठीक है, यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष या से कम हो। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। इसमें अपने को क्या क्या करना है? माध्यिक। ठीक है, अब देखो ये जो सारणी है ना, ये देखो पहले इसे अच्छे से देखो। आपने सारणी को देखा है तो आपको पता चला होगा कि आपको न तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसमें अच्छे से। देखो 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम, ऐसे दिया हुआ है। और इसमें किस किस कितने का अंतर है? देखो 20 और 25 के बीच में कितना अंतर है? 5 का। फिर 25 से 30 के बीच में 5 का, 30 से 35 के बीच में 5 का, 35 से 40 के बीच में 5 का, सभी में 5-5 का अंतर है। ठीक है, तो आपको वर्ग अंतराल भी अच्छे से दिया ना हुआ नहीं है, तो सबसे पहले तो आप वर्ग अंतराल बनाओ। क्या बनाओ? वर्ग अंतराल। अब देखो पॉलिसी धारकों की संख्या, देखो 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। देखो ये भी अपनी बारंबारता नहीं दी हुई है। देखो ये मान बढ़ रहा है, आरोही क्रम में लिखा हुआ है, बढ़ रहा है। और बढ़ता हुआ मान कैसा मान होता है? CF का, संचयी बारंबारता। तो ये जो मान दिया हुआ है ये भी बारंबारता नहीं है, ये वर्ग अंतराल नहीं है, ये बारंबारता नहीं है। तो अपनों को पहले तो सबसे पहले वर्ग अंतराल बनाना है, फिर उसके बाद बारंबारता बनानी है। और CF अपनों को ये दिया हुआ है, ये मान किसका है? CF का। कैसे पता किया मैंने CF का मान कैसे है? ये कैसे पता किया? क्योंकि ये देखो बढ़ रहा है, आरोही क्रम में लिखा हुआ है। 2 के बाद 6, 6 के बाद 24, 24 के बाद 45, 45 के बाद 78, फिर 89, 92, 98, 100, एकदम बढ़ता हुआ मान। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बनाऊंगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। अब देखो अब देखना है यहाँ अच्छे से। ये आयु में अंतर कितने कितने का है? 5-5 का। तो 20 से कम, 20 से कितना कम होगा? 5 कम कर दो, तो 15 से 20। मैंने क्यों कम 5 क्यों कम किया? क्योंकि सभी में 5-5 का अंतर है। ठीक है, इस वजह से 5 कम किया। वापस देख लेना। देखो 35 से 40 के बीच में भी कितना अंतर है? 5 का। 30 से 35 के बीच में 5 का। तो 20 से कम कम करना है तो 5 कम कर दो। ठीक है, अब अपन क्या लिखते हैं यहाँ? 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, या 40 से 45, फिर 45 से 50, और 50 से 55, और 55 से 60। ये हो गया। ठीक, अब अपनों को निकालना है बारंबारता F। F निकालना है अपनों को। ठीक है, अब देखो F कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ मत करो, अपन CF कैसे निकालते थे? सबसे पहले तो CF जैसे यहाँ पे F लिखा था, तो यहाँ ऐसा कैसे वो का वही लिख देते हैं, फिर जोड़ जोड़ के लिखाते हैं। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, फिर यहाँ 4 है तो इन दोनों को जोड़ा यहाँ लिख दिया। तो अब घटाना आप लोगों को, तो ये क्या है? अपनी CF है। तो देखो 2 ऐसा कैसे लिख दिया मैंने। अब 6 में से 2 घटा दो तो कितने बचेंगे?
4 बचेंगे। ठीक है, अब 24 में से 6 घटा दो तो कितने बचेंगे? 18 बचेंगे। फिर 45 में से 24 घटा दो तो घटाओ, 5 में से 4 गए तो 1, और 2 में से 4 में से 2 गए तो 2। फिर 78 में से 45 घटा दो तो 3, और 7 में से 4 गए तो 3। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस समझ लेना। देखो एक बार समझा देता हूँ आपको, एक रफ पेज में एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। देखो CF यदि 2, 5, 7 ऐसे कुछ ऐसे नंबर दिया हो, ये F का नंबर दिया है, तो CF कैसे निकालते थे अपन? इस 2 को ऐसे कैसे 2 लिख दिया, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ा और यहाँ लिख दिया, तो 2 और 7 कितने हो गए? 9। फिर 9 और 5 जोड़ा तो कितने हो गए? 14। ऐसे निकालते थे। अब अपनों को CF दिया हुआ है, CF क्या दिया हुआ है? 2, 6, 24 ऐसे दिया हुआ, तो F कैसे निकालेंगे? ध्यान रखो, F निकालने का तरीका होता है, ये 2 है ना, CF में 2 है तो ऐसा कैसे 2 लिख दो। फिर इन दोनों को घटा दो, 6 में से 2 गए तो 4। फिर 24 में से 6 घटा दो तो कितने बचेंगे? 18। ऐसे घटा घटा के लिखना है। जैसे यहाँ पे 24 के बाद 45 है तो इन दोनों को घटा दो, 45 में से 24 घटा दो, ये 45 और ये 24 घटाओ, 1 1 1 2 है ना, तो ये 2 1 45। अब देखो 45 में 78 आ गया, अब 78 में से 45 घटा दो तो ये 8 में से 5 गए तो 3, और 7 में से 4 गए तो 3, तो 33। अब देखो 78 के बाद कितना है? यहाँ पे देखो आगे देखो 89 है, तो 89 में से 78 घटा दो तो 1 1, तो यहाँ 11 आ जाएगा। उसके बाद देखो 89 के बाद है 92, तो 92 में से 89 घटा दो तो ये बच जाएगा 3, तो ये 3 लिख दिया मैंने। उसके बाद देखो आगे 92 के बाद क्या है? 98, तो 98 में से 92 घटा दो, 98 में से 92 घटा दो तो ये बच जाएगा 6, तो ये 6। अभी 100 है, 100 में से 98 घटाएंगे तो बच जाएगा। बस ऐसे बनाना आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि CF से F कैसे बनाना है, ठीक है। तो CF से F बनाना आसान है। सबसे पहले ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, सेम एज इट इज ऐसा कैसे लिख दो, सेम एज इट इज ऐसा कैसे लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ तक कर लिया अपनों ने। अब देखो 89 में से 78 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 11, सॉरी 31 है ना। देखो 1 9 में से 8 गए तो 1, ठीक है, और 8 में से 7 गए तो 1। अब 92 में से 89 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, और 98 में से 92 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, ठीक है, और 100 में से 98 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी थी क्या रफ में घटाने में? ठीक है, यदि मैंने कोई गलती कर दी तो आप देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। एक बार वो देख लेता हूँ मैं। देखो मैंने 2 ऐसा कैसे लिख दिया, 6 में से 2 घटाए तो 4 बचे, ठीक है। 24 में से 6 घटाए मैंने तो मेरे 18 बचे, ये भी सही है। 45 में से 24 घटाए तो 21 बचे, सही है। 78 में से मैंने 45 घटाए तो 3 और 3 33 बचे, ये भी सही है, ठीक है। 88 में 45 घटाएंगे तो 3 और 3 बचेंगे, सही है। और 1 और 1 यहाँ से बचा, ठीक है, ठीक है, पूरा सही है। मुझे जहाँ तक लगता है पूरा सही है ये, ठीक है। अब देखो ये वर्ग अंतराल आ गया अपना, ये F आ गया। अब CF को दोबारा, ये CF है ना, इसको दोबारा लिख दो। यहाँ पे CF को दोबारा लिख रहा हूँ। CF संचय भार था। तो CF कैसे बनाता है वैसे भी देखो, ये 2 लिखा हुआ है तो 2 ऐसा कैसे। अब इस 2 में 4 जोड़ो तो 6 आ जाएगा, 6 में 18 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 24, 24 में 21 जोड़ोगे तो 45 आ जाएगा, 45 में 33 जोड़ोगे तो 78 आ जाएगा, 78 में 11 जोड़ोगे तो 9 8 आ जाएगा, और इसमें 3 जोड़ोगे तो 9 3 12 92 आ जाएगा, 92 में 6 जोड़ोगे तो 98 आ जाएगा, और 98 में 2 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। आए कि नहीं? ऐसी बनी कि देखो मैंने 2 ऐसा कैसे लिख दिया, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 18 जोड़ा 24, 24 में 21 जोड़ा 45, 45 में 33 जोड़ा 78, 78 में 11 जोड़ा 89, और 89 में 3 जोड़ा 92, 92 में 6 जोड़ा 98, 98 में 2 जोड़ा 100, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि आपको F में सबसे बड़ा मान देखना है,
तो एफ वाली संख्या में सबसे बड़ा मान कौन सा है? ये 33। तो मैंने बताया था आपको इसको बॉक्स में बंद कर देना है। इसको बॉक्स में बंद कर लिया। अब मैंने आपको बताया था लापसी बनानी। आपको कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में एक बड़ा सा चमचा घुमाना है। तो बड़ा सा चमचा घुमाओगे तो मान आएगा, देखो ऐसे चमचा जाएगा, ऊपर से आएगा तो ये आ जाएगा एल का मान, फिर एल, फिर ऐसे जाएगा नीचे एफ का मान, और फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो ये सी का मान। तो एल, एफ और सी, ये लापसी बन जाएगी आपकी, ऐसे बनेगी लापसी। ये आपको वहाँ पर फेर में नहीं करना है। तो ध्यान रखो, एल का मान आ गया अपना 35, एफ का मान आ गया अपना 33 और सी एफ का मान आ गया 45। ध्यान रखो, ये जो एफ का मान है ना, इसके सामने का सी एफ का मान नहीं रहेगा, सामने का ये मान नहीं रहेगा, इससे जस्ट ऊपर वाला एल एफ सी लापसी। ध्यान रखो, आपको कढ़ाई में एक बड़ा सा चमचा घुमाना है आपको। ये एल का मान आ जाएगा वर्ग अंतराल में आगे वाला मान, एफ का मान सबसे बड़ा, और सी एफ का मान ध्यान रखना जस्ट एफ के सामने वाला नहीं होगा, उससे जस्ट ऊपर वाला, उससे जस्ट ऊपर वाला। तो देखो यहाँ पे देखो क्या क्या मान आ गया मेरा। देखो एल का मान आ गया मेरा 35, ठीक है, और एफ का मान आ गया मेरा 33, सी एफ का मान आ गया मेरा 45, एच का मान कितना है वर्ग अंतराल का अंतर। तो देखो 45 में 40 घटाऊंगा कितना बचेंगे 5, 5 का अंतर है, हाँ ठीक है, n/2। अब देखो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सिग्मा एफ, कितना आएगा 100, और ये क्या होता है अपना n होता है। तो हम लोग को तो n/2 का मान निकालना है, तो n/2, n का मान कितना है 100, तो 100/2, 100 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, तो n/2 आ जाएगा मेरा 50। तो n/2 का मान आ गया मेरा 50, ठीक है। अब ये सारे के सारे मान कहाँ रखूँगा मैं सूत्र में। अब देखो सूत्र देखो आसानी से समझो। देखो माध्य का सूत्र होता है मेरा L + n/2 - सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब देखो सारे मान रख देता हूँ। L का मान है मेरे पास 35 प्लस n/2 का मान है 50 माइनस सी एफ का मान है मेरे पास 45 बटे एफ का मान है मेरे पास 33 और इंटू एच का मान है मेरे पास 5। तो ये 35, तो प्लस, ये प्लस का चिन्ह, 50 में 45 घटाए कितना मुझे 5/33 इंटू 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, 5 से गुणा हो जाएगा, 33 1 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 35, 5 को 5 से गुणा किया तो ये प्लस का चिन्ह 25/33, ठीक है। अब मैं रफ कार्य कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो ये मैंने 25 लिखा और इधर लिखा मैंने 33। अब देखो 25 तो छोटा है 33 से, तो इसको भाग नहीं जाएगा, तो सबसे पहले मैंने पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट की क्या आ जाएगी 0। अब 33 का पहाड़ा बोलो, तो इधर कर रहा हूँ, देखो यहाँ समझना। तो 33 या 99 होता है, तो 6 बार बोलेंगे, 7 या 8 बार बोल के देखते, 7 या 21 का 1 हासिल के 2, 7 या 21, 21 22 23 231, तो कितनी बार जाएगा 7 बार, 0.7, तो कितना है 231 है। घटाऊंगा अब मैं, तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, इधर उधार लिया, 10 में से 1 गए तो 9, यहाँ बचे 4 में से 3 गए तो 1 और 2 में 2 गए 0। अब पॉइंट का वापस क्या जाएगा 0। अब 33 का बड़ा बोलो, तो 33 का बड़ा बोला मैंने 6 बार, 6 × 18 का 8 हासिल का 1, 6 × 18 = 19, 198 ज़्यादा हो जाएगा, तो 33 का बड़ा 5 बार, 5 × 15 के 5 हासिल का 1, 5 × 15 और 1 16, 165, कितने बार बोला 5 बार। घटाएंगे, इधर 16 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचे 8 में से 6 गए तो 2 और यहाँ 0, पॉइंट का वापस 0 आ गया, तो ये तो वापस आ जाएगा 7 बार, मतलब 0.75 आएगा, ये रिपीट हो रहा है वापस, तो अपने को ज़्यादा नहीं करना है ना। तो अब इसका मान कितना है अपना, देखो तो इसका मान आ गया अपना 35 प्लस 0.75, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा ये, ठीक है, डॉट, तो ये आ जाएगा अपना 35.75 आंसर। ये माध्य का गया। तो आई होप आपको सिंपल लगा होगा, ठीक है। लापसी ध्यान रखनी है आपको, लापसी बनानी है, कढ़ाई ध्यान रखनी है, कढ़ाई में एक चमचा घुमाना है बड़ा सा, ठीक है, और सेव का मान कौन सा लेना है, और सबसे पहले तो वर्ग अंतराल कौन सा चूज़ करना है, तो एफ में जो सबसे बड़ा मान होगा वो वाला वर्ग अंतराल आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। माध्यक का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रखता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।